इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो है एक्सेंट का। तो आपको कभी ऐसा लगेगा कि ये राइट आंसर है बट स्पीकर एकदम से अपनी बातें चेंज कर लेगा, तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आइल्स क्या है, आइल्स में क्या कॉमन चैलेंजेस है जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं और आप कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। मेरा नाम अक्षता नेगी है और मैं एक कॉर्पोरेट एंड आइल्स ट्रेनर हूँ। लगभग 8 साल पहले मैं अपनी कॉल सेंटर की जॉब से बहुत परेशान हो गई थी, तो मैंने एक आइल्स इंस्टीट्यूट में जॉब इंटरव्यू दिया एंड लकीली मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। तब मुझे आइल्स के बारे में इतना कुछ नहीं पता था, पर मैंने इन 8 सालों में बहुत कुछ सीखा है और वही मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि आइल्स क्या है, आइल्स में क्या कॉमन चैलेंजेस है जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं और आप कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो। तो आइल्स क्या है? आइल्स का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, और अगर आप किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में पढ़ने के लिए या जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो आपको एग्जाम क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आइल्स के 2 फॉर्मेट होते हैं, पेपर बेस्ड एंड कंप्यूटर बेस्ड। पेपर बेस्ड आपको ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल मेथड से किया जाता है जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, और कंप्यूटर बेस्ड आपका सारा टेस्ट कंप्यूटर पे होता है। ये 2 तरीके का होता है, एकेडमिक एंड जनरल। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एकेडमिक आइल्स देना होगा, और अगर आप वर्क परमिट या फिर वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जनरल आइल्स देना होगा। इसमें 0 से 9 तक का बैंड स्कोर होता है। 0 आपको तभी मिलेगा अगर आपने पेपर में कुछ भी नहीं लिखा है। 1 मतलब आपको सिर्फ कुछ इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं। 2 या 3 मतलब आप नॉन यूजर हो और सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, जैसे हाउ आर यू में आप बोल सकते हो आई एम गुड, व्हाट इज योर नेम में बोल सकते हो अक्षता नेगी। 4 मतलब आप थोड़ा सा और बेसिक क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। 5 मतलब आप थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन कर सकते हो बट आप बहुत सारी गलतियां करते हो। 6 और 7 में आपकी गलतियां कम होती है और आप थोड़े फ्लुएंट हो। 8 मतलब आप बहुत अच्छे स्पीकर हो, और 9 मतलब आप एक्सपर्ट स्पीकर हो। ऑन एन एवरेज 6+ बैंड स्कोर अच्छा बैंड स्कोर कंसिडर किया जाता है एकेडमिक के लिए, और जनरल के लिए 7+ इज कंसिडर्ड गुड। इसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। आपको हर मॉड्यूल में 0 से 9 तक का बैंड स्कोर मिलता है और फिर आपको एक एवरेज स्कोर दिया जाता है। 0.5 में भी स्कोरिंग पॉसिबल है। आइए बात करते हैं चैलेंजेस के बारे में। फर्स्ट मॉड्यूल जो कि लिसनिंग है, इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो है एक्सेंट का। उन्हें एक्सेंट ही समझ नहीं आता है, और अगर आपको एक्सेंट ही समझ नहीं आ रहा है या फिर क्या बात हो रही है तो आप क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाओगे। लिसनिंग में टोटल 4 सेक्शंस होते हैं और आपको 40 क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। ये लगभग 30 to 35 मिनट्स का टेस्ट होता है, और जैसे जैसे ऑडियो प्ले हो रहा है साथ के साथ आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं। तो आपको कभी ऐसा लगेगा कि ये राइट आंसर है बट स्पीकर एकदम से अपनी बातें चेंज कर लेगा, तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। आप लिसनिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? फर्स्ट, अगर आपको एक्सेंट समझने में प्रॉब्लम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप BBC न्यूज़ देखिए अलग अलग एक्सेंट में। कॉमन एक्सेंट है न्यूजीलैंड, ब्रिटिश, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन एंड कैनेडियन, तो आप इन एक्सेंट में न्यूज़ सुन सकते हैं। सेकेंड टिप है फोकस। लिसनिंग के लिए फोकस क्रूशल है। अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप हेडफोन्स यूज़ करें और अपने घर में कुंडी लगा लें, क्योंकि लिसनिंग में अगर आपकी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी वाली बात है। तो आपका अगर फोकस एक भी सेकंड के लिए हिल जाता है तो आप एक आधा क्वेश्चन ज़रूर मिस कर लेंगे। बट अगर आप एक आधा क्वेश्चन मिस भी कर लेते हैं तो घबराइए मत, जस्ट मूव ऑन। नेक्स्ट है रीडिंग। रीडिंग 1 आवर की होती है जिसमें आपको टोटल 40 क्वेश्चंस कंप्लीट करने होते हैं। एकेडमिक में और जनरल ट्रेनिंग की रीडिंग में डिफरेंस है। एकेडमिक की रीडिंग थोड़ी मुश्किल होती है और जनरल ट्रेनिंग की रीडिंग थोड़ी इजी होती है। इसमें स्टूडेंट्स को जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो है वोकैबुलरी का। उन्हें टेक्स्ट समझ नहीं आता, उन्हें वर्ड समझ नहीं आते, और इसकी वजह से वो आंसर्स गलत पिक कर लेते हैं। रीडिंग इंप्रूव करने के लिए आप ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। तो ये क्या है? स्किमिंग का मतलब है कि पैसेज को बस जल्दी जल्दी पढ़ के उसका मतलब समझना, और स्कैनिंग का मतलब है पर्टिकुलर कीवर्ड्स को ढूंढना। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं
कि वो पहले सारा पैसेज पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चंस रीड करते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। पहले क्वेश्चंस रीड करिए और फिर पैसेज से जाके आंसर्स ढूंढिए यूजिंग स्किमिंग एंड स्कैनिंग। सेकंड चैलेंज है टाइम मैनेजमेंट का। तो क्योंकि हमें 60 मिनट्स मिलते हैं और 40 क्वेश्चंस हमें कंप्लीट करने होते हैं, तो अक्सर स्टूडेंट्स सिर्फ 2 ही पैसेज कंप्लीट कर पाते हैं। इसके लिए आपको टाइम डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि आप फर्स्ट पैसेज जो कि सबसे ईजी होता है उसमें 12 to 13 मिनट्स स्पेंड कीजिए। सेकेंड पैसेज जो थोड़ा मुश्किल होता है उसमें 15 to 16 मिनट्स स्पेंड कीजिए। और थर्ड पैसेज जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है उसमें अराउंड 20 to 22 मिनट्स स्पेंड कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि 1.5 मिनट से ऊपर लग रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कीजिए। नेक्स्ट, मुश्किल वर्ड से घबराना नहीं है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं रीडिंग में जिन्हें देख के स्टूडेंट्स बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि उनको उनका मीनिंग नहीं पता होता है। जरूरी नहीं है कि आपको हर वर्ड का मीनिंग पता हो, मुझे भी नहीं पता है, बट इंपॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट उस पूरी सेंटेंस का मीनिंग समझ पा रहे हैं। जब तक आप क्वेश्चन को 100% नहीं समझते और टेक्स्ट को 100% नहीं समझते तब तक आंसर ढूंढना मुश्किल है। अगर आप क्वेश्चन आधा अधूरा पढ़ के आंसर ढूंढने निकलेंगे तो आप बैक एंड फोर्थ जाते रहेंगे और उससे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए पहले क्वेश्चन को अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट करके अच्छे से समझिए और फिर आंसर ढूंढने निकलिए। कुछ टिप्स है जो लिसनिंग और रीडिंग दोनों में आपके काम आएगी। स्टूडेंट्स सिली मिस्टेक्स करते हैं स्पेलिंग्स में, कैपिटलाइजेशन में, तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि जब आप अपने आंसर्स ट्रांसफर कर रहे हैं तो सारे के सारे आंसर्स बोल्ड लेटर्स में लिखिए। ये एक्सेप्टेबल है और इससे आपके कैपिटलाइजेशन का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका टाइम खत्म हो रहा है और आपका कोई क्वेश्चन मिस हो गया, स्पेशली लिसनिंग में, तो आप सिंपल गेस कर सकते हैं क्योंकि आइल्स में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और हो सकता है आपका आंसर सही हो जाए। नेक्स्ट, राइटिंग। राइटिंग में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट में, ग्रामर, वोकैबुलरी, पंक्चुएशन या फिर लॉजिकल लिखने में। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग। 2 टास्क होते हैं तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि फर्स्ट टास्क में आप 20 मिनट्स स्पेंड कीजिए और सेकेंड टास्क में 40 मिनट्स। प्लानिंग के लिए फर्स्ट स्टेप है क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड करना। बिना क्वेश्चन को समझे आंसर मत लिखिए क्योंकि अगर आपने आंसर गलत लिख दिया तो आपका बैंड स्कोर कम हो जाएगा। सेकेंड, अपना फॉर्मेट याद कीजिए। ऐसे के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं जो टेस्टेड एंड ट्राइड होते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप वो सारे फॉर्मेट याद करें, अच्छे से मेमोराइज करें और ताकि आप अपने टेस्ट में उनको यूज़ कर पाएँ। और थर्ड है ब्रेनस्टॉर्मिंग, विच मीन्स आपके दिमाग में जितने भी आइडियाज़ हैं आप उनको अपने क्वेश्चन पेपर पे लिख सकते हैं, तब जाके आप लिखना शुरू कीजिए। 7 to 8 मिनट्स आप प्लानिंग में लगाएंगे तो आपके पास आराम से 25 मिनट्स राइटिंग के लिए रहेगा एंड देन लेटर आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्पीकिंग। स्पीकिंग से बच्चे सबसे ज़्यादा घबराते हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, बहुत शर्माते हैं, ग्रामर की गलतियाँ करते हैं, प्रोनाउंसिएशन की गलतियाँ करते हैं और उन्हें बहुत डर लगता है किसी के सामने इंग्लिश बोलने में। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? फर्स्ट, कि आप एक लैंग्वेज पार्टनर ढूंढिए या एक ट्रेनर ढूंढिए जिसके साथ बैठ के आप इंग्लिश में बात कर पाए और जो आपको आपकी इंग्लिश की गलतियां बताए, ग्रामर की, प्रोनाउंसिएशन की गलतियां बताए और आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करे। बिना ट्रेनिंग के स्पीकिंग और राइटिंग इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट टिप है शैडोइंग। शैडोइंग में आपको क्या करना है? आप कोई भी वीडियो प्ले कर सकते हैं इंग्लिश में, वॉल्यूम लो करके आप उसके कैप्शंस रीड कर सकते हैं। जैसे जैसे स्पीकर बात कर रहा है उसकी टोन कॉपी कीजिए, उसका कॉन्फिडेंस कॉपी कीजिए और इससे आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होएगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होएगा। कुछ टिप्स है जो आपको राइटिंग और स्पीकिंग में बहुत हेल्प करेगी, वो है सैम्पल आंसर्स पढ़ना। आप चाहे तो इंटरनेट पे सैम्पल आंसर्स पढ़ सकते हैं या फिर चैट जीपीटी यूज करके भी सैम्पल आंसर्स ढूंढ सकते हैं। ये बहुत सिंपल है। आपको चैट जीपीटी की ऐप डाउनलोड करनी है या तो आप वेबसाइट पे भी यूज कर सकते हैं। आपको वहां पे सर्च करना है राइट एन आइल्स ऐसे सैम्पल आंसर फॉर और आपका टॉपिक इंसर्ट कीजिए। सिमिलरली आप स्पीकिंग के लिए क्यू कार्ड्स और पार्ट 3 के क्वेश्चंस के लिए भी सैम्पल आंसर्स रीड कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप दिन में एटलीस्ट 4 से 5 ऐसे सैम्पल आंसर्स और 4 से 5 क्यू कार्ड सैम्पल आंसर्स जरूर रीड कीजिए। लास्ट टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो है
प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के आइल्स में अच्छा स्कोर लेके आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक अच्छा आइल्स ट्रेनर ढूंढिए और उनसे कोचिंग लीजिए। आई होप मेरे इन टिप्स को यूज करके आप अपने आइल्स में अच्छा स्कोर लेके आएंगे और हम आपकी इस आइल्स की जर्नी में 100% हेल्प करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। डू यू वॉन्ट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अगर इंग्लिश में इम्प्रूव करना है तो आपको कोई ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़ने, कोई हजारों वीडियोस नहीं देखनी और ना ही कोई मोटी बुक्स पढ़नी है। अगर कुछ करना है तो सिर्फ इंग्लिश में बात। आपको सिर्फ इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा बात करनी है। अब आप बोलेंगे कि आपके पास इंग्लिश में बात करने के लिए लोग ही नहीं है, आपके पास वो माहौल ही नहीं है, तो चिंता क्यों करते हैं? जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप है ना। जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप में आप ग्रामर एंड वोकैबुलरी की प्रैक्टिस के साथ साथ अपने स्पीकिंग प्रैक्टिस पार्टनर के साथ जितना चाहे उतना इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां आपको कोई जज नहीं करेगा। एंड ये सब सिर्फ 58 रुपीज पर मंथ में। जी हाँ, सिर्फ 58 रुपीज पर मंथ। विश्वास नहीं होता तो अभी जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप को डाउनलोड करें और अपना फ्री ट्रायल क्लेम करें। अब पूरा भारत बोलेगा इंग्लिश।